हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली क्लासेस मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के भूगोल का परिचय। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6 उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय विस्तार 68 से 7 इंच से 97.25 पूर्वी देशांतर में है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान हो गया है। तो इसको आइए देखते हैं कौन कौन से विश्व में स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। तो देश का नाम हो जाएगा और विश्व में स्थान। तो प्रथम स्थान क्षेत्रफल के अनुसार जो है रूस का है तथा जनसंख्या के अनुसार जो पहले था वह चीन था, लेकिन अब भारत हो गया है। चीन दूसरे नंबर पर आ गया है। उसी हिसाब से द्वितीय स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा और जनसंख्या के अनुसार पहले भारत दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब प्रथम हो गया, तो दूसरे स्थान पर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट, तृतीय स्थान पर चीन क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार यूएसए। चतुर्थ स्थान यूएसए का है क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया हो जाएगा। पंचम ब्राज़ील हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से पंचम ब्राज़ील हो जाएगा। सातवां जो है देश क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया तथा जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान। सातवां देश भारत हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सातवां जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया हो जाएगी। आठवां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देश देखा जाए तो अर्जेंटीना है, और जनसंख्या की दृष्टि से आठवां देश बांग्लादेश है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालंगू, जिसे किबथू के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में सक्रिय कच्छ जिला में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकॉल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु के केप केमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। द्वीप समूह मिलाकर के केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 घंटे का है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता रहता है। कितना? 5.5 घंटे आगे चलता रहता है।
सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। इन 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बनाता है। भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं वह? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यह सारे पानी से लगे हुए राज्य हैं और इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वह भी लगे हुए हैं उसके किनारे। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीप और पुडुचेरी। हिमालय को छूने वाले 11 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन कौन से जो है 11 राज्य हैं जो हिमालय को छू रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा गुजरती है वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वह 8 राज्य हैं, वह 8 राज्य आपके हो जाएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य हो जाएगा। भारत का मौसिनराम यानी जो कि मेघालय में स्थित है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है भारत में? तो मौसिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हम आपको भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स सभी विषयों से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।